मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं मॉस्को में फॉर अ 3 डे विजिट। इनकी विजिट में ये बात करेंगे इंडिया रशिया डिफेंस टाइज पर और उसके अलावा ये अटेंड करेंगे 75th विक्ट्री डे परेड इन मॉस्को। विक्ट्री डे रशिया सेलिब्रेट करता है वैसे 9 मई को, क्योंकि 9 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने ऑफिशियली सरेंडर कर लिया था और उसी के एक महीने बाद 24 जून को 1945 में मॉस्को में एक बहुत बड़ी परेड हुई थी फॉर विक्ट्री। तो वो जो ट्रेडिशन है इन्होंने हर साल कंटिन्यू करी है और इस साल भी इन 2020 ये लोग विक्ट्री डे परेड करेंगे टू कमेमोरेट देयर विक्ट्री इन वर्ल्ड वॉर 2। अब देखिए, विक्ट्री डे परेड और बाकी सब चीज़ें अपनी जगह है, मगर इस पूरी विजिट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वो है S-400। इंडिया चाहता है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को जल्दी डिलीवर किया जाए। और क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? इंडिया क्यों चाहता है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमको जल्दी मिले? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पिछले 5 या 6 साल से रेगुलरली हम इसके बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये रशिया नहीं कहता, एक्चुअली रशिया ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को इंडक्ट किया था अपनी मिलिट्री में 2007 में, और इसने रशियन मिलिट्री में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई कि द इकोनॉमिस्ट बाय द वे एक इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस है, मैगजीन है, इनकी न्यूज़पेपर आता है, मगर ये बेस्ड है इन यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने भी ये कहा था 2017 में कि S-400 से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में है नहीं। और उसके अलावा स्वीडन का जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनके भी जो एक्सपर्ट्स हैं काफ़ी बार कह चुके हैं कि अगर दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो है S-400। USA, इजराइल, कोई भी और देश S-400 के मुकाबले का एयर डिफेंस सिस्टम बना नहीं पाया। और देखिए, इसका रीज़न है इसकी एक्यूरेसी, इसकी सिंप्लिसिटी, जिस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ S-400 की बटालियन में कुछ और कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि इसके रेडार और कुछ और इक्विपमेंट, जो इस पूरे सिस्टम को बहुत लीथल बनाते हैं। अगर आप S-400 को इस एरिया के आसपास, जो इंडिया का पंजाब रीजन है, यहाँ पे आप डिप्लॉय कर देते हैं तो आप पूरे लाहौर के आसपास जो फ्लाइट्स हैं इसको चोक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कमर्शियल या फिर इवन फाइटर जेट फ्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है ये है अप टू 400 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर तक। अगर इसको कोई ड्रोन दिखता है, कोई एयरक्राफ्ट दिखता है या इवन कोई मिसाइल दिखता है तो इसको ये इमीडिएटली शूट डाउन कर देगा। नाउ, इंडिया ने इसकी डील साइन करी कब थी? देखो, इंडिया ने इसकी डील वैसे आप अगर देखो तो अक्टूबर 2018 में फॉर्मली साइन कर दी थी। उसके बाद 2019 में इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो भी साइन हुए थे, मगर फॉर्मली आप कह सकते हैं कि अक्टूबर 2018 में इंडिया ने $5.2 बिलियन की ये डील साइन कर ली थी। $5.2 बिलियन आज का जो कन्वर्जन रेट है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ रुपीस। मैसिव डील है। इतने बड़े अमाउंट के बदले हमको मिलेंगे 5 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स। और डील में ये लिखा था कि जो पहला बैच है, मतलब कि सबसे पहला जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये इंडिया को रशिया प्रोवाइड करेगा 2021 के अंत में। मगर बाद में जब कोरोना वायरस फैल गया तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि हो सकता है कि S-400 की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये डिले हो जाए और रशिया कह सकता है कि हम यहाँ पर 2023 या फिर 2024 के आसपास ये एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर कर पाएंगे इंडिया को। मगर बाद में रशियन एम्बेसडर ने कैटेगोरिकली ये कहा कि कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा S-400 की डिलीवरी पर। हाँ, इन्होंने ये कहा कुछ डिले हो सकता है, वो कुछ डिले कितना होगा, कुछ महीने या फिर ये 2022 में डिलीवर होगा, ये प्रॉपरली क्लियर था नहीं। और राजनाथ सिंह जी यहाँ पर यही इंश्योर करने जा रहे हैं कि क्या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम टाइम पे डिलीवर हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो क्या रशिया इसको उससे भी पहले, उससे भी कुछ महीने पहले डिलीवर कर सकता है, क्योंकि इंडिया को इस वक्त इस एयर डिफेंस सिस्टम की काफ़ी आवश्यकता है। और इंडिया का ये डिमांड करना बनता भी है, क्योंकि जो हमको पेमेंट करनी है पूरी 39,000 करोड़ रुपीस की, उसमें से रफली आप कह सकते हैं 6,000 करोड़ की पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं टू रशिया। और फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंडिया की अर्जेंसी का मेन रीज़न क्या है? देखिए, हमको पहले देखना होगा चाइना फैक्टर को। चाइना ने बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही क्लेवरली ये डिटेक्ट कर लिया कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम
काफ़ी बेहतरीन है। द इकोनॉमिस्ट और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के कहने से काफ़ी साल पहले 2014 में ही रशिया ने डील साइन कर ली थी विद चाइना कि हमको ये एयर डिफेंस सिस्टम आप डिलीवर करिए। और फिर 4 साल बाद अगस्त 2018 में चाइना को पहला S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम मिल चुका था। आज के समय ये S-400 प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, इसके टेस्ट कर चुके हैं और ये चाइनीज़ मिलिट्री का एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी 2019 में शाहीन के नाम से। वहाँ पर चाइना ने S-400 का यूज़ किया और पाकिस्तानी एयरफोर्स को कुछ आइडिया दे दिया कि किस तरीके से ये एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है और इसका इम्पैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान को भी आज के समय इंडियन एयरफोर्स से ज़्यादा नॉलेज है अबाउट S-400 थैंक्स टू चाइना। और अभी के लिए देखो, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जिस तरीके से लद्दाख के आसपास मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, चाइना यहाँ पर S-400 डिप्लॉय ना कर दे, क्योंकि अगर चाइना ने ऐसा कर दिया तो इमीडिएटली चाइना की जो एयरफोर्स है उनको कंप्लीट डोमिनेशन मिल जाएगी इस रीजन की। ना सिर्फ एयरफोर्स, इनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो इनके ड्रोन्स हैं, वो लिटरली यहाँ पर डोमिनेट कर सकते हैं विद S-400। हालांकि अभी तक न्यूज़ आई नहीं है, मगर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि हो सकता है कि चाइना यहाँ पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दे, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी हमारा मेड इन इंडिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है नियर लद्दाख बॉर्डर। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि जब इंडिया ने एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया होगा तो बहुत ही जल्द चाइना भी कर देगा, या फिर जो वो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया होगा। और देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि इंडिया क्विक डिलीवरी चाहता है ऑफ S-400। वो ये है कि S-400 के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, आप देखो S-400 जब आप खरीदते हो तो सिर्फ आपको ये नहीं मिलेगा, इसके बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं जहाँ पर 91N6E भी आता है, 55K6E आता है। ये मोबाइल कमांड पोस्ट है इसकी, ये इसका रेडार है। तो जो इसका रेडार है S-400 का, ये माना जाता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसकी जो रेंज है 600 किलोमीटर्स तक की है और ये बहुत ही आसानी से बहुत से टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, जिसकी जानकारी अगर इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी को मिलती है, सो दैट विल हेल्प देम अ लॉट नियर द चाइना बॉर्डर। और देखो, एक और रीज़न ये है कि अगर S-400 हमको जल्दी मिलता है तो पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ जो 2 फ्रंट वॉर का खतरा है ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 बैटरीज हैं, अगर एक को भी हम इस्लामाबाद के करीब या फिर लाहौर के करीब लगा देते हैं और इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पे खुली छूट दे देते हैं, तो पाकिस्तान के F-16 या फिर जो भी इनके पास और चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे। एक्चुअली F-16 को बहुत ही आसानी से S-400 गिरा सकता है। और ऑफ कोर्स दूसरा जो S-400 है हम यहाँ पर लद्दाख के आसपास डिप्लॉय कर सकते हैं। सो दिस इज़ वाई इंडिया डेस्परेटली नीड्स अ क्विक डिलीवरी ऑफ S-400। देखना ये होगा कि रशिया कोरोना वायरस के बीच में क्या ये डिलीवरी जल्दी कर पाएगा, या फिर रशिया यहाँ पर चाइना के इन्फ्लुएंस में आके ये कहेगा कि देखिए डिलीवरी हो सकता है कि डिले हो जाए, या फिर जो डेडलाइन पहले थी उसी डेडलाइन को आपको ये एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है मीटिंग का। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।